हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 7.3। अगला 7.4 जो ऐच्छिक है वो ऐच्छिक वाला आप लोग को नहीं करना है, आज ये लास्ट है। और लास्ट में टॉपिक क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। बचा जाता 15 से 20 मिनट लेंगे, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होता है तो हम सब आम बात है, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि 1/2 क्या होता है? आधा गुणे बोले लंब होता है। यहाँ पर इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है ना? लंब या इसको ऊंचाई भी बोल देते हैं, कुछ भी कहिए। ये क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है ना? लेकिन ये नहीं। अब यहाँ त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा? तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक हम अपने से मान लेते हैं क्रमशः A x1y1, B x2y2 तथा C x3y3 है ना? तो ये तो ऐसे याद करने का अभी तरीका बताएंगे। A B C ये क्या होगा? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल क्या होगा मैं आपको बता दूं। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भाई, अक्सर हमेशा बताते हैं, जब जब पढ़ाता हूं जरूर बता देता हूं। एक के बाद क्या आएगा बोलो? 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 1। बस खत्म हो गया। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला तैयार। कैसे? देखो, 1/2 ऐसे लिखेंगे, फिर पहले 1 लिखेंगे तो x1 और 2 3 है ना, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 2 है। अब क्या बचा? 3 और 1 तो y3 माइनस y1। साइक्लिक क्रम लेके चलना है। फिर इसके बाद x3, फिर क्या बचेगा? 1 और 2 तो y1 माइनस y2। ठीक है ना? अक्सर बच्चों से पूछ लेता ना, तो कुछ लोगों को इतना, जैसे BSc वगैरह में पढ़ाते हैं, तो BSc में जब अगर हम पूछ लेते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो और लोग अक्सर ये बोल देते हैं 123 231 312, ऐसे याद कर लेते हैं। 123 231 312। तो मैं तो कहता हूँ यार, इस तरह ना याद करो भाई, कहीं भूल गए डिजिट में तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे याद करो। 1 के बाद क्या आता है? 2 3, तो 1 के बाद 2 3, 2 के बाद क्या आता है? 3 1 3 1, और 3 के बाद क्या आता है? 1 2 याद। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर ये मान लीजिए तीनों बिंदु संरेख कब होगा? संरेख समझते हैं ना? मान लीजिए ये B है और ये C है। अब A मान लीजिए कहाँ आ गया? BC पर आ गया, यहाँ पर आ गया। या ऐसे बोलो, छोड़ो, ऐसे कहो। A मान लीजिए, A मान लेते हैं और एक B पॉइंट यहाँ मान लेते हैं और एक C पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। तो अगर B AC पर अगर नहीं स्थित है तो चाहे B कहीं भी हो, एक त्रिभुज बन जाएगा पक्का, चाहे जहां हो है ना? तो पक्का एक त्रिभुज बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष, या ऐसे बोलो तीनों बिंदु संरेख कब होगा? एक अलग हो गया। इसके पहले हमने संरेख का बताया था, अगर याद आए। A मान लीजिए, इसको B, यहाँ P, तो AP प्लस PB बराबर क्या हो जाए? AB। तो क्या कहते हैं? तीनों बिंदु संरेख हो गया। अब संरेख का यहाँ बेस्ट तरीका देखो। अगर यहाँ संरेख हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? अगर यहाँ पर संरेख हुआ, मान लीजिए A B और C, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब दो बिंदु कहीं भी हो, और 2 बिंदु कहीं भी ले लीजिए, और तीसरा बिंदु उन 2 बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन पर स्थित नहीं होना चाहिए। 2 बिंदु को ले लिए, अब इनको ज्वाइन कर, इनको कोई मिला दीजिए, इस पर मिला दीजिए। इस रेखाखंड पर तीसरा वाला बिंदु नहीं होना चाहिए।
अगर तीसरा वाला बिंदु नहीं होगा तो कोई ना कोई त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज सिर्फ एक ही केस में नहीं बनेगा, जब तीनों बिंदु सीधी रेखा पा जाए, मतलब एक ही रेखा पा जाए, तो क्या कहेंगे, तीनों बिंदु समरेख होंगे, तीनों बिंदु ए बी सी समरेख होगा, समरेख होगा यदि क्या हो जाए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोलो शून्य हो जाए। क्यों शून्य हो जाएगा बताओगे? क्योंकि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा बनेगा, एक ही रेखा पा गई, तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य। एक ये आ गया समरेख दिखाने का एक ट्रिक, ये भी आ गया। एक ट्रिक पहले बता चुका हूं, अगर तीन बिंदु समरेख दिखाना हो, याद करो, ए ले लिए, बी ले लिए, कोई बिंदु पी ले लिए, तीनों बिंदु समरेख दिखाना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को ए पी निकाल लो, फिर पी बी निकाल लो, फिर ए बी निकाल लो। अगर इन दोनों का सम ए बी के बराबर हो जाता है तो समरेख हो जाता है। पहली प्रश्नावली में पढ़ाया गया है समरेख वाला पॉइंट। और यहाँ पर समरेख के लिए एक अलग सा फॉर्मूला आ गया। समरेख को अगर दिखाना हो कि तीनों बिंदु समरेख होगा तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य दिखा दीजिए। तो क्या होगा, 1 बटा 2, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल क्या होगा 0। तो 1/2 इधर चला जाएगा, तो साफ साफ क्या लिख देंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। एक कब लगाएंगे, जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो गया तो तीनों बिंदु क्या होगा, समरेख होगा। उल्टा बोलिए, अगर तीनों बिंदु समरेख हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य होगा। नहीं समझे? अगर तीनों बिंदु समरेख दिया है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य होगा। उल्टा बोलिए, अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो जाए तो तीनों बिंदु क्या होगा, समरेख होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आइए एक्सरसाइज पर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन। ये दिया है 2,3 -1, 0 2, -4। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है जब शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात है। तो आप इसको बना लीजिए, ए 2,3 ले लीजिए, बी -1, 0 ले लीजिए, सी 2, -4 ले लीजिए, है ना। अब हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसको x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 और इसे x3 y3 अपने समझने के लिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है, अभी लिखवाया था, याद हो गया होगा। क्यों बच्चे, x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 आ रहा ना, ये हो गया। तो बस लगा दीजिए, इसमें खत्म हो गया। x1 क्या है 2, y2 0, y3 -4, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 4, x2 -1 है, x2 क्या है -1, तो यहाँ क्या लिख देंगे -1। फिर क्या आएगा y3 -4, y1 -3 और माइनस है, और y1 क्या है 3, वैल्यू रखना है बस, हो गया। और प्लस क्या है x3 क्या है 2, y1 क्या है 3 और y2 क्या है 0। इस चीज समझ में आ रहा है ना, वैल्यू रखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू यहाँ पर रखना है बस। ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये क्या होगा 4 हो गया, 4 दूना 8 -7 +7 हो जाएगा, और ये क्या होगा 6। तो क्या आएगा 8 7 15 6 21/2 वर्ग इकाई। एक चीज मैं बताना भूल गया, याद रखना, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, अगर सेंटीमीटर कुछ ना दिया हो तो क्या लिखेंगे आप लोग, साफ वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का जो यूनिट है इकाई क्या मानेंगे, वर्ग इकाई। और एक चीज और बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बोलिए
हमेशा धनात्मक लेंगे। कभी आज तक कहे हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल -20 है, ऐसा बोले हो क्या कभी? नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। कहने का मतलब अगर नेगेटिव आए तो कुल मिला के संख्यात्मक मान लेते हैं। क्या लेते हैं? कौन सा? न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान समझते हो ना? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव छोड़ देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को हटा दीजिए, संख्यात्मक मान लीजिए, वही होगा। चलिए अब बात करते हैं। पहले का दूसरा हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बस वैल्यू इसी में रख देना है, हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जब तीनों बिंदु समरेख हो। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है क्या है? 7, -2 और 5, -1 और 3, के, ये दिया है। कह रहा तीनों बिंदु समरेख हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, चूंकि क्या लिखेंगे? तीनों बिंदु क्या है? तीनों बिंदु बोलो समरेख हैं। समरेख हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको x1/1 अपने समझने के लिए x2/2 और x3/3, तो क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ फार्मूला लिखवाया था 1/2, इधर चला जाएगा 0। तो साफ साफ लिखते हैं, क्या होगा फार्मूला? x1/2 - y3, x2/3 - y1, x3/1 - y2 = 0। रख दीजिए वैल्यू। वैल्यू रखना है। x1 की वैल्यू क्या है? 7, y2 1, y3 के, x2 5, y3 के, y1 इधर के माइनस है, -y1, तो माइनस और y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, k + 2, x3 3, y1 -2, y2 -1 हो जाएगा, = 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या आएगा? 7 -7 के, 5 के + 5 दूना 10, -3 होगा तो -3 × 3 = 9 = 0। यहाँ क्या आएगा? ये आएगा 10 7 17 और 17 में से 9 गए 8, 8 और उसके बाद क्या होगा? -2 के बराबर, -7 के + 5 के, 2 के बराबर क्या आएगा? 8, तो के बराबर क्या आएगा? 4। तो के का मान क्या आएगा? 4। इस तरह इसका दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, होमवर्क है, आप लोग करिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है शीर्षों 0 - 1 और 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का साथ दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये त्रिभुज के शीर्ष है, पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है वैसे से बताते जा रहे हैं। पहले बात तो ये त्रिभुज के शीर्ष है। कहाँ शुरू करें? साइक्लिक क्रम में लेना, चाहे यहाँ शुरू करो, यहाँ से ऐसे चलो, चाहे यहाँ से ऐसे चलो, चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ चलिए। तो बात करते हैं, हमें यहाँ से लेते हैं, ए मान लेते हैं 0, -1, बी मान लेते हैं 2, 1 और सी मान लेते हैं 0, 3। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज के ये क्या है? तीनों शीर्ष हैं। अब इसके त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु होगा ना। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R। अब कह रहा है इसको मिला दीजिए, तो इसको जब मिलाओगे एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ ना? तो पहले आप क्या करेंगे? ये हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं, क्या पहले मान लेते हैं त्रिभुज, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी
बी सी तथा सी है, सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः क्या मान लें, पी क्यू आर है तथा क्या मान लेते हैं, क्रमशः आर। अब यहां देखिए क्या कर देंगे, फिर अब P मध्य बिंदु हो गया ना, तो अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनके तीनों के शीर्षों का निर्देशांक पता होगा, तो निर्देशांक तो आराम से निकल आएगा। अब P यहाँ क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ P क्या है, आता है, लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मध्य बिंदु लिख दिया हो ना, आता है बिंदु P का निर्देशांक। बताओगे क्या होगा, क्या होता फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, फार्मूला लिख दे रहा हूं। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो क्या आएगा, 0 प्लस 2 बाई 2, फिर अगला -1 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आएगा, साफ साफ बताइए, 2 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये हो गया P। Q निकालना है, तो Q का निर्देशांक क्या होगा, Q का निर्देशांक, Q किसका मध्य बिंदु है, BC का, तो क्या लिख देंगे, 2 प्लस 0 बाई 2 और 1 प्लस 3 बाई 2। बोलिए समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2 बाई 2 1 और 1 प्लस 3 4, तो 2 आ जाएगा। R का निर्देशांक क्या होगा, R का निर्देशांक, ठीक है ना, बिंदु, Q का निर्देशांक बिंदु। अब R किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो क्या लिख देंगे, 0 प्लस 0 बाई 2 और -1 प्लस 3 बाई 2, तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गेंदो 2 बटे 2 1 हो जाएगा। ये सब तो आता है ना, 3 में से 1 गेंदो 2 बटे 2, ये तो सॉल्व करना आता है। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। P का निकल आया है, P क्या आया है बोलो, P आ गया है 1,0 और Q आया है 1,2 और R आया है 0,1। अब तो PQR का क्षेत्रफल तो लिख देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। बोलिए समझ में ना। अब इस त्रिभुज PQR के लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। तो आप लोग इसको निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, 1/2 x1, इसको x1 y1 मान लो, क्या मान लेंगे इसको, x1 y1 और इसे x2 y2 और इसे x3 y3 मान लिए। अब क्या करेंगे, x1 1 y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 और y3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा, वैल्यू रख लेंगे ना, x2 कितना है 1 और y3 1 y1 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, x3 0 और y1 माइनस y2 0 माइनस 2 आ रहा ना, ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 1/2 2 में से 1 प्लस 1 ये माइनस 2, सॉरी ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू माइनस 2 0, ये क्या आ जाएगा, 1 1 2 1 आ जाएगा। PQR का क्षेत्रफल। अब आप लोग बेटा इसको आप निकाल लेंगे, कह रहा है ये तो हो गया मध्य बिंदु से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये बन गया 1 वर्ग इकाई, क्या लिखोगे, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई लिखना मत भूलना, है ना, ये हो गया। अब कह रहा है कि इनके ये क्षेत्रफल जो आ गया ये, और दिए हुए क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोग घर पर करना भाई, अब हमको इतना तो हमको ना कहिए कि हम ये भी निकालें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। ABC के लिए जब ABC निकालेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा, इसको हटा दो,
निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इस क्षेत्रफल का और दिए हुए त्रिभुज, ये क्षेत्रफल आ गया और दिया हुआ त्रिभुज ये है बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल के फिर क्या लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लोगे। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 है और ए बी सी का क्षेत्रफल जो भी है रख दीजिएगा यहाँ पर, तो भाई उसका रेशियो हो जाएगा। तो आप लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मुझे विश्वास है। अब आइए अगला, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में, क्रम थोड़ा क्रम को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। क्रम गलत कर दिए एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब नंबर क्या आंसर गलत हो जाएगा। ए -4 का -2, बी -3 का -5, सी 3 का -2 और डी 2,3। ठीक है ना। अच्छा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम जानते नहीं है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं तो आप इसको 2 भागों में ब्रेक कर दीजिए। इसको आप क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ लीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसको मिला दीजिए, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, खत्म हो गया। आप लोग करना भाई, अब नहीं करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बोलो बी सी डी का क्षेत्रफल। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ये समझ में आना, ए बी डी ये पूरा एरिया, ये उसके बाद फिर बी सी डी ये पूरा एरिया, तो सब मिला देंगे तो पूरा क्या होगा, चतुर्भुज क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान देना, त्रिभुज एबीडी का जब क्षेत्रफल निकालोगे, है ना, एक एबीडी क्षेत्रफल निकालोगे फार्मूला लगा के 1/2 x1 लगा लोगे ना फार्मूला। अगर यहाँ निगेटिव आया ना तो आप उसको संख्यात्मक मान लेना है। क्या लेना है, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान समझते हो, संख्यात्मक मान मतलब माइनस को हटा देंगे। फिर उसके बाद त्रिभुज किसका निकालेंगे, बी सी डी का क्षेत्रफल, फिर फार्मूला लगाएंगे। अगर निगेटिव आता है तो आप क्या करेंगे, निगेटिव को हटा देंगे, संख्यात्मक मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, संख्यात्मक मान लेने के बाद इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या आप लोग इसको होमवर्क करेंगे, करिएगा, नहीं आता तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो हम अलग से इसको हम वीडियो बना के बताएंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। एक और यहाँ पर बात करते हैं, क्या रहा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, एग्जाम्पल नंबर 3 अध्याय 9 सब कुछ दे दिया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जब इसके शीर्ष क्या हो। ये तो कुछ नहीं है भाई, साफ साफ इसमें ये कह रहा है कि पहली बात तो ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। माध्यिका मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजाओं को क्या कहते हैं, सम विभाजित करती है। ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ये m, इसको m मान लेते हैं, ठीक है ना, m क्या मान लें, d मान लो। चलो मध्य हो गया माध्यिका। अब 2 बराबर भाग, देखिए कह रहा है 2 बराबर क्षेत्रफल, अच्छा ये बात है,
पहले यहाँ ध्यान दीजिए, बिंदु क्या है, पहले बिंदु तो लिख लिया जाए। बिंदु क्या है, 4, और 3, 2 और 5, 2। पहले बात को समझिए, कह रहा है कि 9 में आपने पढ़ा है कि कोई त्रिभुज ABC दिया हो और ये जो माध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर। कह रहा है सत्यापन करो। सत्यापन करने का मतलब कि एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आपको बताना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ देखिए, चूंकि AD क्या है, ABC का क्या है, माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो बिंदु D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बिंदु D का निशान क्या आएगा, कोई बताएगा? बिंदु D का निशान सब बता चुका हूं, पुराना वीडियो देखेंगे, इसके जस्ट पहले वाला जितने बताया हूं। तो क्या आएगा, मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, 3 + 5/2 -2 + 2/2। क्या आएगा, 5 3 8 4 8 बटे 2 4 हो जाएगा, 0। ये क्या आएगा, 4, 0। तो भाई अब हम नहीं सॉल्व करेंगे, अब आप लोग करिएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लो, इसको x1y1 मान लो, इसको x2y2, इसको x3y3। और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लो और देखना इसका जो क्षेत्रफल आया है, इसका जो क्षेत्रफल आया, दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, ये तो नोट कर लीजिए। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा वीडियो आपका। अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और आप लोग खूब मेहनत करिए जमकर, पूरा हम साथ देंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, लगभग हम इसी बोर्ड पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना, हमने जो बताया है वही शुरू करेंगे 22 तारीख से। और आज ये हो गया। अगर आप लोग कहेंगे तो सांख्यिकी का आप लोग कल कमेंट करके बताइए कि सांख्यिकी का क्या मैं 2-3 वीडियो बनाऊं कि एक साथ एक वीडियो बना करके आपको दे दूं। सांख्यिकी का जो 3-4 प्रश्नावली हैं उसको हम एक साथ बना के वीडियो बना दूं कि इसको अलग अलग करके बताऊं, थोड़ा सा बताइएगा। और टाइम बहुत कम है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो हम मान के चलेंगे कि आप लोग जब एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है तो सारा क्वेश्चन अपने से उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरा साथ दीजिए, खूब सपोर्ट करिए, सभी दोस्तों को बताइए। आप लोग मान लीजिए कोचिंग या ट्यूशन कहीं भी कर रहे होंगे ऑफलाइन, तो आप उनको बताइए कि ऑनलाइन भी चल रहा है, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, तो अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।